कैसे हैं आप सब लोग? आई होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी यहाँ जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो नहीं है बहुत, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कसम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। करना कुछ चाहती हूँ, हो कुछ रहा है, सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है। पता नहीं क्या हो गया और क्या हो रहा है, सारा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से सेहत भी इतनी ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन, दिन ब दिन। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे मन कर रहा है कि घर चली जाऊँ। कई बार ना ज़िंदगी इतने बुरे तरीके से चल रही होती है, ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो हार मान के बैठ जाएं, या फिर थोड़ी सी हिम्मत करके ना वापस से सब कुछ स्टार्ट करें। क्योंकि टाइम जो होता है ना वो हर बार बुरा ही नहीं होता। आज बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर ही आएंगे। तो यही सोच लेते हुए मैं आ गई वापस अपने किचन में और लग पड़ी थी काम करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपनी जल्दी से किचन को साफ़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना चींटियाँ हो रखी हैं। तो मुझे बार बार जो है शेल्फ़ को साफ़ करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने पहले अच्छे से अपनी शेल्फ़ साफ़ कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग पड़ी थी प्याज और लहसुन वगैरह काटने के लिए, क्योंकि अमन ठीक नहीं है थोड़े, तो इस वजह से आज सिंपल ही खाना बनाना था, दाल चावल। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी अपने चावल। और दूसरा ना पानी की भी बहुत किल्लत हो रखी है यहाँ पे, तो इसीलिए फिर मैंने जल्दी से जो है ना अपने दाल को दिया तड़का। और उसके बाद फिर मैं साथ के साथ ही ना जो चावल चढ़ाने लग पड़ी थी। दाल ना मेरी मुझे लग रहा था कि कम मिक्स हुई है एक दूसरे के साथ, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार वापस जो है ना कुकर में डाल कर इसको वापस से विसल करवा देती हूँ। दूसरी साइड मेरे चावल भी होने ही वाले थे। मुझे ना किसी दीदी ने कमेंट करके पूछा था कि आप ऐसे पतीले में चावल कैसे बनाते हो, तो उसका यही है कि पतीले में चावल ना ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। तो आप जितना चाहो उतना पानी डाल सकते हो। उसके बाद जब आप देखो कि चावल बन गए हैं तो बाकी जो पानी हो ना वो आप निकाल दो, लेकिन थोड़ा सा पानी उसमें रहने दो। और उसके बाद वापस से उसको ऊपर कोई कपड़ा अच्छा लगाकर ढक कर उसको कम आंच पर छोड़ दो। और आप देखोगे ना थोड़े टाइम के बाद जब पानी सूख जाएगा तो इतने अच्छे से खिले खिले से चावल बनते हैं ना, एक एक दाना जो है ना अलग होता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जो नहीं बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ लग पड़ी थी थोड़ा सा पनीर बनाने के लिए। फ्रिज हमारा हो रखा है ख़राब, उस चक्कर में क्या हो गया कि दूध मेरा हो ही जा रहा है ख़राब बार बार। तो कोशिश तो मैं करती हूँ बचाने की दूध को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ख़राब हो ही जाता है। तो आज मेरा दूध हो गया था ख़राब, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पनीर बन गया तो वो बना लेती हूँ, तो बाद में नहीं तो रात को देखूँगी पनीर की भुर्जी बना लूँगी। तो इसलिए मैं जो है ना वो पनीर निकाल लिया था मैंने थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैंने अपनी वापस से किचन को साफ़ किया, क्योंकि भाई किचन साफ़ रहे ना तो बंदे का मन भी करता है किचन में आने का। अगर किचन से गंदी सी बिखरी सी रहे ना तो मन भी नहीं करता किचन में आने का। इसलिए मैंने वापस से अपना, क्योंकि खाना तो मेरा बन गया था, लंच मेरा रेडी हो गया था, तो मैंने वापस से अपनी जो है किचन, गैस वगैरह, जो पीछे उसके दीवार है वो सारी साफ़ कर दी थी। क्योंकि छींटे पड़ते हैं ना जब खाना वगैरह बनाओ, तो दाल वगैरह बनाओ तो छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसीलिए फिर दीवार को भी मैं हाथों हाथ जो है ना साफ़ कर देती हूँ ताकि वो गंदी ना लगे वहाँ से। तो साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो है साथ में दूध भी चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी फ्रिज नहीं है, तो दूध को बार बार अगर गर्म करेंगे ना तो ही दूध को मैं बचा सकती हूँ, नहीं तो मेरा दूध फटता रहेगा बार बार। तो इसलिए मैं दिन में 3 से 4 बार तो दूध को गर्म कर ही लेती हूँ। उसके बाद साथ के साथ जो है ना मैंने बर्तन भी धोना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि फिर बाद में जो है ना ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि चलो कोई ना दोपहर का खाना खा के एक ही बार ही साफ़ करते हैं, तो उस टाइम फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और सिंक भी पूरी भर जाती है। तो इसीलिए मैं सोचा कि जो अभी हैं फ़िलहाल बर्तन जो हुए हैं खाना बनाते टाइम बर्तन, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं जो है बर्तन साफ़ करने बैठ गई थी। बर्तन साफ़ करने के साथ साथ मैंने जो है अपनी सिंक का एरिया वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं साथ ही साथ सब कुछ ना साफ़ कर लेती हूँ, सिंक वगैरह और साइड के उसके जो पोर्शन है वो सारा कुछ। क्योंकि नहीं तो ऐसे जब बर्तन वगैरह धुले हो ना तो उसकी जो चिकनाहट रहती है ना, तो उस वजह से सिंक बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और बहुत अजीब सी दिखती है। तो इसलिए मैंने साथ ही साथ जितने बार मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ अपने, उतने बार ही जो है ना मैं सिंक भी जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। वैसे भी पानी की मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत किल्लत है, तो इसीलिए पानी बहुत संभाल के यूज़ करना पड़ता है यहाँ राजस्थान में। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने साफ़ किया तो फिर मैं चली गई झाड़ू लगाने के लिए।
आज था थर्सडे यानी कि वीरवार। तो हमारे यहाँ में होता है कि वीरवार को ना ही हम लोग कपड़े धोते हैं और ना ही पोछा वगैरह लगाते हैं, ना ही सर धोते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पे भी ये सारा सामान ना थोड़ा बिखरा पड़ा था, क्योंकि मुझको बार बार खिलौने लेके कभी यहाँ फेंकती है कभी वहाँ फेंकती है, तो उस वजह से सारा सामान जो है ना वो इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो मैंने सोचा कि चलो सारा समेट के रख देते हैं। ऊपर से क्या करना है, अभी क्वार्टर में रहते हैं तो क्वार्टर में इतने कमरे तो होते नहीं है, जितने हैं उसी में सामान जो है एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कमरे हैं कम और सामान हो गया हमारा ज़्यादा। तो इसीलिए इनमें ही इनको ना सब कुछ एडजस्ट करके हम लोगों को रखना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं उसको एडजस्ट करके यहाँ पे रख रही थी। ऊपर साथ में जो ये मेरा कर्टन था, ये ऐसे ही मतलब पड़ा था, एक्स्ट्रा था मेरा। तो मैंने ऐसे सारे सामान को सेट करके उसके बाद कर्टन उसके ऊपर रख दिया, ताकि जो है ना देखने में ऐसे गंदा ना लगे, क्योंकि और कोई जगह है नहीं है इन सब चीज़ों को रखने के लिए। अलग से कोई स्टोर रूम वगैरह तो है नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको ऐसे ही संभाल के साइड में रख देती हूँ और ऊपर से कोई कपड़े से ढक देती हूँ, ताकि ऐसे देखने में जो है गंदा ना लगे कोई अगर आए अगर घर पे। तो उसके बाद मैं लग पड़ी थी इस रूम में भी झाड़ू लगाने के लिए। मेरे को ना बहुत लोगों ने बोला था कि आप ना अपना क्वार्टर टूर करवाओ, अपना घर दिखाओ। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँगी जल्दी ही अपना क्वार्टर टूर। मैं दिखाऊँगी हमारा छोटा सा क्वार्टर जो हम लोगों को मिला है। उसके बाद ये जो कपड़े थे फोल्ड करने वाले, चादर वगैरह, तो आज तो धुलनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इनको फोल्ड करके ही साइड पे रखती हूँ, ताकि ऐसे गंदी ना लगे। इधर बिखरी रहेंगी तो तब भी गंदा ही लगता है घर। जितना हमारे हाथ पे ही होता है, हम लोग जितना संभाल के अपने घर को रख सके, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चीज़ों को अगर संभाल के ऐसे एडजस्ट करके रखे ना, तो वो चीज़ें गंदी नहीं लगती देखने में। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। ये कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो रेगुलर साफ़ हों तो ही अच्छे लगते हैं, नहीं तो बहुत गंदा गंदा सा फील होता है, क्योंकि रेगुलर आप वॉश बेसिन यूज़ करते हो, रेगुलर आपको मिरर देखना होता है, और ये मिरर वॉश बेसिन रेगुलर साफ़ हों तो ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने सारा सामान जो है टोकरी में रख लिया था। और ये था मेरा मंगलसूत्र जो मैंने खोल दिया था कुछ दिन पहले। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि इसकी वजह से मेरे साइड पे ना, दोनों साइड पे ना छिल गई थी जगह। तो इसलिए मैंने ना इसको खोल के रख दिया था कि चलो बाद में जब थोड़ा ठीक हो जाएगा या मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं इसको पहन लूँगी। उसके बाद फिर मैंने सारा जो है ना इनको हटाकर सामान को कॉलिन की हेल्प से शीशे पे अच्छे से लगाकर एक साफ़ कपड़े से जो है ना मैंने शीशे को अच्छे से साफ़ कर लिया था। बोलते हैं कि न्यूज़पेपर से साफ़ करने से ना शीशा साफ़ हो जाता है, लेकिन मेरे पास न्यूज़पेपर तो था नहीं, तो मैंने इसलिए वाइट कपड़े से ही साफ़ कर लिया। ये नीचे का शीशा है ना, ये भी गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब सारा सामान पड़ा होता है ऑयल वगैरह, तो वो नीचे लगने से ना चिपचिपा हो जाता है सारा ये शीशा भी। तो ये भी मैंने अच्छे से जो है ना वो क्लीन कर लिया। वैसे हमारे पास यहाँ पे साइड में लगाने के लिए एक था है फोल्डर सा जैसे, तो वो था, लेकिन किसी वजह से ना वो बाहर ज़्यादा पड़ने से वो टूट गया था। तो इसीलिए फिर उसके बाद हम लोगों ने लाया भी नहीं। हमने बोला चलो कोई चक्कर नहीं, थोड़ा सामान ही रखा करेंगे शीशे पे, ज़्यादा नहीं रखा करेंगे। तो उसके बाद मैं अपना वॉश बेसिन भी जो है ना वो अच्छे से क्लीन कर रही थी। मेन पंगा यही है कि सफाई तो बंदा अच्छे से डीपली कर ले, लेकिन यहाँ पंगा ज़्यादा थोड़ा पानी का भी है, कि पानी हिसाब से ही यूज़ करना पड़ता है हमें, ज़्यादा पानी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ही जो है अपना काम करना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके ही काम करना पड़ता है, ताकि सब सेट रहे। क्योंकि ये ना हो कि अगर पानी भी ख़त्म हो जाए तो अंदर हाथ, उसके बाद पता चले कि सफाई तो कर ली कि बाद में हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं रहा। उसके बाद फिर संभल गई, मैंने सारा थोड़ा बहुत पानी यूज़ करते हुए मैंने सारी सफाई की। और उसके बाद जो मैंने एक एक करके जो सारा सामान पोंछ के जो है ना साफ़ करके जो है वो लगा दिया। इनका सामान जो इनकी साइड पे लगा दिया, और अपना जो सामान था वो अपनी साइड पे लगा दिया। मैंने सिर्फ वही सामान यहाँ रखा जो मेरे को डेली वेयर में चाहिए था, नहीं तो काफ़ी सामान था मेरा, वो मैंने उठा के फिर ना अंदर रख दिया था। जो मुझे चाहिए था वही मैंने यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से जो है ना अब मेरे वॉश बेसिन की लुक हो गई थी। थोड़ा शीशा साफ़ होने की वजह से ना चेहरा भी अच्छे से दिख रहा था, नहीं तो इतना डस्ट पड़ रही थी ना चेहरा भी नहीं दिख रहा था। तो सामने साफ साफ मेरा चेहरा और मेरी चेहरे पे जो है मेरी मेहनत यानी कि पसीना वो दिख रहा था। पूरे भीग चुकी थी मैं पसीने से, इतनी गर्मी थी। उसके बाद मैंने अपनी बाथरूम वगैरह भी दोनों साफ़ कर लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि फ्रेश होने से पहले ना थोड़ी देर बैठ लेती, क्योंकि बॉडी का गर्म हो और अचानक से आप नहाने चले जाओ तो उससे भी आपको बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ बैठी थी, थोड़ी देर हवा ले रही थी ताकि बॉडी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तो फिर मैं उसके बाद ही जाऊँगी फ़्रेश होने के लिए। उसके बाद फिर मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए। ये दूसरी बार नहाना यहाँ पे बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि पानी इतना गर्म होता है ना, जो हम लोगों ने रात को पानी भर के रखा होता है हम लोग वही यूज़ करते हैं नहाने के लिए।
और फिर मेरा बाल्टी एक पड़ा था पानी नहाने के लिए, तो मैं उसी से यूज़ किया, खुद भी नहाई और इसको भी नहला दिया था मैंने। और इस मैडम का एक ये बड़ा अच्छे काम है कि ऐसे सारा दिन नहाती रहेगी, पानी में नहाती रहेगी, लेकिन जब अंदर आना होगा ना नहा के, उस टाइम इसको चाहिए कि एसी भी बंद कर दो और फ़ैन भी बंद कर दो, फिर तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इसको। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो है क्रीम वगैरह लगाकर, और हमारे यहाँ पे जो लगाते हैं टीका, काला टीका, और हमारे यहाँ पे ना साइड पे ही लगता है, तो वो लगा के मैंने इसको रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और उनके बस्तर और आभूषण जो है ना वो उतार के उनको उनके आसन पर, दूसरे आसन पे जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, वहाँ पे जो है मैंने उनको विराजमान करवा दिया। इस टाइम लोग हम ना, जब भी दोपहर का टाइम था तो हम लोग भोग लगाने के बाद जो है उनको दूसरे आसन पे रख देते हैं विश्राम करने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने सोचा कि भाई बहुत आज दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा है, तो चेहरा भी जब मैं शीशे में देखा, साफ़ सुथरे शीशे में देखा, तो पता चला कि चेहरे की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो सोचा कि चलो थोड़ा आज कुछ कर लेते हैं अपने लिए भी। तो मैं ये लगाने वाली थी पील ऑफ मास्क। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, और मैं मेकअप वैसे भी इतना यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे स्किन पे ना कुछ सूट करता भी नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती अपने चेहरे पे। एक दो प्रोडक्ट है मेरे पास, बस मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं वही पील ऑफ मास्क जो है ना लगाने लग गई थी, और सच्ची में इससे ना फ़र्क पड़ता है चेहरे पे, बहुत अच्छे से चेहरा जो है ना आपका साफ़ हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी टैनिंग हो रखी है या आपका चेहरा थोड़ा सा डल डल लग रहा है, तो आप ये ना यूज़ कर सकते हो। ये एवरी यूथ का है, पील ऑफ मास्क है। वैसे हिमालय का पील ऑफ मास्क भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वो भी अच्छा होता है। तो आप चाहो तो ये दोनों में से कोई भी जो है ना यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ा, 15 मिनट सूखने के लिए छोड़ना होता है इसको। तो इतनी देर फिर मुक्कू बोल रही थी कि मुझे खाना दे दो, तो मैंने जो कान्हा जी वाला भोग था वो मुक्कू को दे दिया। अमन को मैंने कॉल करी कि कब तक आ रहे हो, तो इन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम लोग खाना खाओ। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा मास्क सूखता है तब तक अमन भी आ जाएंगे, तो इसलिए मैं जो है ना उनका वेट करने लग पड़ी थी। पील ऑफ मास्क मैंने लगा लिया, अब इसके सूखने का वेट कर रही हूँ। जब तक ये सूखता है तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। चेहरा धोने के बाद ना मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, और साथ के साथ जो है ना लिप बाम लगा लिया था। मैं लिपस्टिक भी बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि लिपस्टिक रेगुलर यूज़ करने से जो है ना होंठ काले पड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। कहीं बाहर जाऊँ तो ही मैं लिपस्टिक वगैरह या कुछ और चीज़ चेहरे पे यूज़ करती हूँ। ऐसे घर रहूँ तो नॉर्मल सिर्फ मॉइस्चराइज़र और लिप बाम ही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद ये आ गए थे तो मैं चली गई थी किचन में। कुछ इस तरह से थोड़ा चमक गया चेहरा। कभी कभी ऐसे भी खुद को पैम्पर करने से जो है ना मन को शांति मिलती है। जो मन में ऐसे नेगेटिव थॉट वगैरह चल रहे होते हैं, उससे थोड़ा सा रिलीफ तो मिलता है जब हम खुद के लिए सोचते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं। तो बस फिर ये आ गया, मैं करने लगी हूँ अपने लंच प्रिपेयर। मतलब बन गया है, अभी बस इनको डाल के दे रही हूँ, और इनकी थाली मैंने कर दिया रेडी। अभी हम लोग करने लगे हैं लंच। और आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।